दम आवे नावे कि दम द भरोसा यार, दम आवे नावे। तो वाकई कुछ ही दिन में बेचारी उनका दम निकल गया। तो लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने गाने गाती। तो जिंदगी तो आनी जानी शय है, हर एक का दम निकलना है। बिल्कुल, जिसका दम आया है वो निकलेगा भी। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैडम नूरजहां के इतने कारनामे हैं कि उन पर एक ज़ख़ीम किताब। अच्छा, उन्होंने 1965 में बहुत पैट्रियाटिक सॉन्ग्स भी गाया। अगर अभी हम सुनते हैं तो जैसे मैं बात कर रही थी कि उनके जज्बा बहुत स्ट्रांग हुआ करता था उस टाइम के बारे में। जंग जब हुई है 65 में और 71 में, तो उन्होंने फौजी के मुहाज पर जाकर उनके लिए गाने गाए। ए वतन के सजीले जवानों, जी हाँ, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवान। अच्छा, हमारे पास एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सुबह खैर। बाजी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं आप? एक बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हम आप प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सलीम शहजाद साहब भी बैठे हैं। जी जी, आप बात करिए प्लीज सलीम शहजाद साहब से। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके मिजाज अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है सर। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है आपको प्रोग्राम का? जी बहुत सर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देख रहे हैं प्रोग्राम हम आपका, बहुत मजा आ रहा है सर। कोई रफी साहब का कोई गाना सुनवा दे सर। जी जी जरूर सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा जी, जरूर अभी सुनाते हैं जी। ठीक है जी। एक बात मैं आपको, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, माशाल्लाह। मैं वही इसके 2-3 लफ्ज सुना दूंगा जिसमें मैडम के साथ रफी साहब हैं। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। अभी सुख है अभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियाँ अपनी, मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। बहुत खूब। भुला दो वो ज़माना जब मुझे अपना बनाया था, भुला दो नाम उल्फत जब तुम्हारे लब पे आया था। भुला दो, हाँ भुला दो, भुला दो दिल से तुम गुजरे हुए रंगी फसाने को, भुला दो, हाँ भुला दो इश्क के ताज़ा फसाने को। तमन्नाओं की बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ बदला। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत। तो अल्लाह की कुदरत है कि मैडम अगर यहाँ ना आती तो लता का इतना नाम ना होता। और आपको लता, क्योंकि वो सीट खाली हो गई जी। मैडम इधर आ गई। लता जी की इब्तिदा में आवाज कुछ वो कॉपी करती थी मैडम नूरजहां की, क्योंकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। लता ने बोला कि मैं तो फैन हूँ नूरजहां की, मैडम नूरजहां। उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जी अच्छा, एक और कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। आई एम अली रजा खान। जी अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम शहजाद को बुलाया आपने, बड़े सिंगर माजी के हमारे। जी हाँ, आज मैडम नूरजहां की बरसी भी है तो हम उसकी बात करें। मैडम बरसी है, बिल्कुल। अरे जिया जी, मैं फिल्म ऑफ कर दी, फिल्म ऑन है भी आप लोग का? क्या चीज? फिल्म ऑन है, फिल्म ऑफ कर दिया गया है? नहीं, वो एक्चुअली आज थोड़ी सी शेफ बशीर के साथ कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए 1-2 दिन किचन नहीं हो रहा है, इस वजह से। अच्छा, दूसरा ये पूछना था जी जी, ये सलीम शहजाद से यार एक नगमा सुना दें नूरजहां मैडम का। हम लोग तो मतलब फनकार चले जाते, उसके बाद हम उसको याद करते, उसकी जिंदगी भी याद नहीं करते। हाँ। अब आप मेहंदी हसन को देख लिए, इतने साहिब फराश है, बीमार है, मतलब कोई भी सेलिब्रिटी मेरे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कोई उनको देखने के नहीं गया, और मेरे ख्याल कोई माली इमदाद उनके नहीं करता। देखिए ऐसे सितारे हमारे जो सदा चमकते रहते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सॉन्ग सुना दीजिए जी। जी बताइए। मैं तेरे साथ कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। बिल्कुल। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज का शो? सलीम शहजाद साहब जो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सलीम शहजाद तो यार लाइफ का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ वाइफ है। हाँ, से आते हैं, इनकी आवाज मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, इनकी आवाज किसको नहीं पसंद है? इनकी आवाज तो, इनकी तारीफें तो किस किस ने नहीं की है। और इनका एक सॉन्ग बड़ा पसंद है, अक्सर मैं अपनी गाड़ी में लगा दूं। वो इनका फिल्म वो थी एक अच्छी, हीरा पत्थर का सॉन्ग था। हाँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, अगर वो भी गुनगुना दे तो बहुत बेहतर है। चले ठीक है जी, चलो ओके जी, टेक केयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। दरअसल आज इतनी मुकद्दस हस्ती का की बरसी हम सेलिब्रेट उनके शान शान तो नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन तमाम चैनल से उनके नाम ले लेकर उनके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो आज जिक्र उन्हीं का होना चाहिए। और मैंने नूरजहां आर्ट अकेडमी बनाई है। अच्छा जी, उनकी अक़ीदत में, और मैं उसमें चाहता हूँ कि जो उनके शहदाई हैं, वैसे तो करोड़ों लोग हैं, और उसमें मैं मौसीकी की तालीम भी दूंगा। अच्छा, तो बहुत से लोगों का इसरार था कि आप अपना नंबर बताएं। हाँ। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आपने मेरा नंबर है 0344390478 0344390478। तो नूरजहां आर्ट अकेडमी के लिए आप हमें मुबारकबाद दें, बहुत वाकई अब तक किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया, और दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाब करे, ताकि रहती दुनिया तक मैं उनके कारनामों का प्रचार करूं और नए टैलेंट्स को भी मौसीकी की तालीम दूं। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने अपना ये अनाउंसमेंट भी आज किया है, और ये बहुत ही अच्छा काम है कि मैडम नूरजहां को याद किया जा रहा है, उनके नाम से इदारा हो। बल्कि हुकूमत को चाहिए था ये काम तो, हाँ। लेकिन आपको पता है वो तो अपनी रस्सा कशी में मसरूफ हैं सब। जी हाँ। तो ये अवाम मेरे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा बताएं, जब वो आती थी और जैसे जब गाना गाती होंगी तो क्या उनका स्टाइल होता था? आपने तो देखा है ना, इसलिए मैं चाह रही हूं। बार क्या अक्सर वो पूछती थी बाद में कि तुम्हारी अम्मा कैसी हैं? अच्छा जी, कहले हाय वे दी बेबे नो बड़ा चांदी है। लोमा एवरनेम स्टूडियो मौसीकारों से कहती थी, अच्छा, हाय वे दी बेबे। हाँ, और कितने प्यारे अंदाज में बात करती थी। तो मुझे एक एक अदा उनकी याद है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत दोबारा नहीं आएगी। जी हाँ। और आपको एक बात बताऊं, एक इंडिया में प्री पार्टीशन फिल्म बनी थी बड़ी माँ, तो लता जी का उसमें कैरेक्टर था, अच्छा, पोस्टमैन का। अच्छा, और इनके गाने थे और ये हीरोइन थी। हाँ, क्योंकि लता जी एक सियाफाम किस्म की खातून है, तो अल्लाह जिसको जैसा रंग रूप देना चाहे, और चेचक के दाग भी हैं उनके। अच्छा, मगर आवाज देखो जैसे फरिश्तों जैसी आवाज, पाकीज़गी। तो उनका खुद बयान है कि मैं डोर टू डोर जाती थी काम मांगने, क्योंकि उनकी भी 6 बहनें थी और वो बेचारी बड़ी गरीब थी जी। क्योंकि किस्सा फिल्म बड़ी माँ का है जिसमें नूरजहां थी, तो डायरेक्टर ने कहा तुम क्या काम करोगी, तुम्हारी ना शक्ल ना सूरत। तो एक असिस्टेंट ने कहा कि एक डाकिये का रोल है, तो मर्दाना लिबास पहना के, अच्छा, साइकिल पर अगर कहीं वीडियो मिल जाए या आई मीन उसकी, तो लता जी आपको चश्मा लगाए हुए डाक बांटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अच्छा, खास लिबास होता था हिंदुस्तान में डाकिये का। डाकिया माने पोस्टमैन। हाँ, पोस्टमैन। तो बड़ी माँ का भी मुझे गाना याद है, देखिए। अच्छा, दिया
दिया जला कर आप बुझाया, तेरे काम निराले दिल तोड़ के जाने वाले, दिया जला कर आप बुझाया। और फिर गांव की गोरी, हाँ, यानी उस जमाने में मैडम ने मॉडर्न टाइप का गाना गाया जी, और बड़ी चुलबुली सी हुआ होती जी। साजिंदे होते तो मैं आपको वो सारे रिदम क्रिएट करके बताता। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन हंसा, ये कौन हंसा, किसने सितारों को हंसाया, चुपके से मेरे नैनों की गलियों में आया, ये कौन ये कौन हंसा, किसने सितारों को हंसाया, चुपके से मेरे नैनों की गलियों में आया, ये कौन। जबरदस्त। अच्छा, वैसे उनके गाने में एक्सप्रेशंस बहुत होते थे, है ना? एक्सप्रेशन, और मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, लता जी माना एक आवाज़, उनकी तरबियत, उनका जो अजमत है लता मंगेशकर की अपनी जगह है, लेकिन वो जज्बात, पैथेटिक जज्बात उनमें वो बात नहीं है जो मैडम नूरजहां जब किसी गमगीन गाने को अदा करती थी तो ऐसा लगता था सारी दुनिया के गम इन पर पहाड़ बन के टूट पड़े हैं। और जब हैप्पी गाती थी तो लगता था कलियां, फूल, सितारे, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करती थी अपने इस काम से ना। वो कहती थी ना कि मेरे नस नस में है गाना। लाइक मैं अभी उनका इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें ये था कि 17 गाने एक दिन में रिकॉर्ड कराना और उसके सिर्फ 35 रुपए मिलना, तो यानी कि ये मोहब्बत ही हुई ना अपने काम से। उस जमाने में तो आज का ये देखिए, उस जमाने का 1 रुपया आज के 1 लाख के बराबर है, तो आप मानेंगे। जी हाँ। तो मुआवजे तो सबके इतने ही होते थे, लेकिन ये लेकिन थकते नहीं थे काम से। ऑब्जर्वर की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ वो वाहिद और यकता गुलकारा थी कि उनकी आवाज़ में इतने सारे तासुरात थे कि जो बयान से बाहर हैं। और जिस वक्त वो आती थी प्लेबैक गाने के लिए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिल ऑनर्स सिर्फ एक झलक देखने आते थे कि हम नूरजहां को सिर्फ दूर से देख लेंगे। सही। क्योंकि वो इतनी मसरूफ होती थी, मैंने अक्सर देखा गाड़ी में से उतरी और सीधी साउंड रूम में चली जाती थी। और अक्सर उनकी पसंदीदा लिबास साड़ी होता है। अक्सर हमने तो हमेशा उनको साड़ी में ही देखा। मैं भी साड़ी। और मैं समझता हूँ, मैं भी आपसे ये पूछने वाली थी कि हमेशा साड़ी में ही। और साड़ी वैसे तो हर किस्म का लिबास पहनती थी और वो बस उसमें चली जाती थी क्योंकि उस दौर में बड़ा स्ट्रिक्ट एक डिसिप्लिन हुआ करता था। अच्छा। ये नहीं है आज के दौर में शूटिंग में चले जाओ, आप साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें दाखिल हो जाओ। दैट वाज ए डिसिप्लिन, उसमें कोई जा नहीं सकता था, ख्वाह सदर पाकिस्तान क्यों ना हो। अच्छा। जी मैडम गा रही हैं, जब गाना खत्म होगा तब आप मिल सकते हैं उनसे। अच्छा। आजकल तो दरवाजा खोल के नौजवान चले जाते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ऐसी कुछ कम है क्या मैडम से। एक एहतराम था। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि उनकी एक झलक देखने के लिए शहर की क्रीम उबल आती थी और मैं भी उनका एक अदना सा परस्तार था। और मैं दूर से देखता था कि ये नूरजहां है, मैं इसे शहनशाह जहांगीर वाली नूरजहां समझूं या ये मैडम नूरजहां है। सही। तो दुनिया में 2 ही नूरजहां ने नाम पाया है। हाँ। एक मैडम नूरजहां, एक शहनशाह जहांगीर की, जिनके लिए सुना है टनों गुलाब के अर्क का वो आता था। जी हाँ। तो जब उसमें स्नान करती थी वो। बिल्कुल वो शायद। अच्छा, और ये बात है कि जो भी मेहमान आता था उसको खाना खिलाती थी। जी हाँ, क्योंकि बहुत प्यार से मिलती थी ना, और रिस्पेक्ट। एक मरतबा फिर हम दोबारा गए थे तो जब अनारकली बन रही थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने पाशा साहब से भी मिलाया था जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। हाँ। और मेरी वालिदा से कहा कि ये अभी छोटा है, जब ये फुल स्विंग में आएगा ना तो इसको चाहिए कि ये हीरो आए। अच्छा। हाँ, तो उस जमाने में इतनी अकल नहीं थी। हाँ। जी जी, इनके कमेंट्स हैं ये उनके और उन्होंने एक लफ्ज और कहा था, मैं सही बता रहा हूँ, कि अकेले में कहा कि इस मुल्क में अगर जेलसी ना हो, यहाँ हसद बहुत है। हाँ। ये मुझे उनके बखुदा आज वो इस दुनिया में नहीं। अच्छा, आपसे कहा उन्होंने? मुझे कहा कि क्या करूं, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगी। अच्छा। मगर लोग यहाँ की अजीब व गरीब बातें बनाएंगे। हाँ। ये उनके लफ्ज़ हैं। हाँ।
तो एक फेयर सोच जो है, एक पॉजिटिव सोच रखना, हाँ, वो उनकी सोच सच्ची थी।